हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है स्वाद। संजना, आज तो तुमने हमारी नाक कटवा दी। जैसे ही संजना घर में घुसी, उसकी सास ने चीखना शुरू कर दिया। प्रतिभा जी की आवाज़ सुनकर संजना अपने कमरे में जाते जाते रुक गई। क्या हुआ मम्मी जी, ऐसा क्या कर दिया मैंने। प्रतिभा जी की आवाज़ें सुनकर उनके पति राजेश जी भी बाहर आ गए। तुम वहाँ सड़क के किनारे खड़े ठेले से बर्गर लेकर खा रही थी। अगर तुम्हें बर्गर ही खाना था तो मैकडोनाल्ड या फिर बर्गर किंग से भी बर्गर लेकर खा सकती थी। मैं और मेरी सहेलियाँ वहाँ से निकल रही थी तो वो सब तुम्हें देखकर हंस रही थी और बोल रही थी कि तुम्हारी बहू कितनी गंवार है, उसे इतना भी सलीका नहीं है कि बर्गर खाने के लिए बर्गर किंग पर जाना चाहिए ना कि यहाँ सड़क किनारे खड़े होकर बर्गर खाए, वो भी लोअर क्लास लोगों के साथ। वो बोली कि तुम्हारी बहू का तो कोई क्लास ही नहीं है, कितनी गंवार लड़की को बहू बनाकर ले आई हो तुम। मम्मी जी, मुझे वहीं सड़क किनारे ठेले भोला बर्गर वाले का ही बर्गर पसंद है, इसलिए जब भी मैं उधर से जाती हूँ तो मैं उससे बर्गर ज़रूर लेकर खाती हूँ। वाह, क्या मज़ेदार स्वाद है उसके बर्गर का। और जो आप मैकडोनाल्ड या बर्गर किंग की बात कर रही हैं, मुझे इनका बर्गर ज़रा भी पसंद नहीं आता। चटनी लगाने की बजाय वो मेयोनीज भर देते हैं, कितनी गंदी लगती है वो, और नुकसान भी कितना देती है। तो बहू, तुम भी कैसी बात कर रही हो, वो मेयोनीज का स्वाद ही अलग होता है। बिना मेयोनीज के तो बर्गर में स्वाद ही नहीं आता। मुझे ये अनहाइजीनिक जगह से खाना बिल्कुल पसंद नहीं, और ना ही ये हम खानदानी लोगों को शोभा देता है। प्रतिभा जी ने अपना फैसला सुना दिया था। मम्मी जी, मुझे तो भोला बर्गर का ही बर्गर पसंद है और वहीं खाऊंगी। मुझे ये मेयोनीज से बने सामान बिल्कुल पसंद नहीं। और एक बात, मैं क्या खाऊंगी और क्या नहीं वो मेरी पसंद है, मैं किसी और के स्वाद को क्यों अपनाऊं। बहू, तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें हमारी पसंद का ही खाना खाना होगा। अरे मम्मी रुको तो, किसी के ऊपर इतनी बड़ी शर्त मत रखो। संजना को जब भी बर्गर खाना होगा तो घर पर ऑर्डर कर लेगी, फिर तो आपकी नाक नहीं कटेगी। गाड़ी पार्किंग में लगाकर घर में घुसते हुए आर्यन बोला। क्यों आर्यन, मैं एक झूठे दिखावे के लिए बर्गर घर पर मंगाकर नहीं खा सकती। बर्गर खाने का जो मज़ा वहीं ठेले पर आता है वो घर पर बैठकर खाने में नहीं आता। ये आजकल की लड़कियां भी, इन्हें तो बस बर्गर पास्ता जैसी चीज़ें ही खाने को चाहिए। मेरा बेटा भी अपनी पत्नी के लिए बर्गर का इंतज़ाम करने में लगा है। एक हमारा समय था जब ये इन सब चीज़ों को तो कोई खाना पसंद नहीं करता था। बाहर जाकर सड़क पर खड़े होकर इतना बड़ा मुंह खोलकर बर्गर खाते, तुम्हें शर्म नहीं आती। हम तो 2 रुपये की पानी पूरी में ही खुश हो जाते थे, वो भी घर पर लाकर खाई जाती थी। पहले घर के सब लोग खाते थे, फिर मुझे मिलती, तब भी किसी को कुछ नहीं कहा। और तुम्हारे पापा की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो घर के बड़े के सामने कुछ बोल सकें। मम्मी जी, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन तो आता है। जब पापा जी आपके लिए पानी पूरी लाते थे तो दादी जी भी यही कहती होंगी कि हमारे पति ने तो कभी पानी पूरी लाकर नहीं खिलाई, सिर्फ दाल रोटी खाकर हम तो तसल्ली कर लेते हैं। इसलिए मम्मी जी, मैं बर्गर खाती हूँ, और वो मुझे भोला बर्गर वाले से ही लेकर खाना है, लोअर क्लास या अपर क्लास में नहीं जानती, कहकर संजना अपने कमरे में चली गई। राजेश जी बोले, प्रतिभा, तुमने अपनी ज़िंदगी जी ली है, अब अपने बेटा बहू को उनकी पसंद से जीने दो। मत भूलो कि माँ ने कभी तुम्हारे खाने में टोका टाकी नहीं की, फिर भी तुम दिखावे के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर रही हो। पति की बात को नज़रअंदाज करके प्रतिभा सोने चली गई। अगले दिन प्रतिभा अपनी किटी में जा रही थी। रास्ते में देखा, उनकी जिस सहेली ने पहले दिन उनकी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोला था, उसकी बहू भोला बर्गर वाले के ठेले से बर्गर लेकर खा रही थी। ध्यान से देखा तो साथ में उनकी सहेली भी थी जो बहू चटकारे लेकर बर्गर खा रही थी। प्रतिभा जी को बहुत गुस्सा आया। उस दिन तो वो सहेली उनकी बहू के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, और आज खुद प्रतिभा जी कार से उतरकर सहेली के पास गईं। सहेली उन्हें देखकर झेप गई। अब तुम्हारी क्लास कहाँ गई? प्रतिभा जी बोली, वो मेरी बहू ने बताया था कि यहाँ पर बर्गर बहुत स्वाद बनता है, इसलिए मैं भी बर्गर का मज़ा लेने आ गई। ले तू भी खा, तुझे भी अच्छा लगेगा। सहेली के कहने पर प्रतिभा जी ने झिझकते हुए थोड़ा सा बर्गर खाया। ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। मैंने बेमतलब ही संजना बहू को इतना उल्टा सीधा कहा। प्रतिभा जी ने 4 बर्गर पैक कराए और घर आ गईं। फिर प्लेट में बर्गर सजाकर सबको आवाज़ लगाई। प्रतिभा जी को घर पर देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। तुम तो किट्टी में गई थी और ये सब क्या है? ये 4 बर्गर किस लिए? तुमसे कल मैंने कुछ कहा था, तुमने आज फिर अपनी जिद चला ली। रुकिए पापा जी, ये तो भोला बर्गर वाले के बर्गर हैं। मम्मी जी, ये सब क्या है? मुझे माफ़ कर दो संजना, तुमने सही कहा था।
हमें लोअर क्लास या अपर क्लास के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आज तो तुम्हारे लिए बर्गर घर ले आई, कल हम दोनों चलकर वहीं पर बर्गर खाएंगे। क्या सच मम्मी जी? संजना खुशी से उछली। चलो अब ज़्यादा खुश मत हो, वरना तुम्हारा बर्गर भी मैं खा लूँगी। सबने जल्दी से अपना अपना बर्गर उठा लिया। तुम औरतों का भी कुछ पता नहीं लगता, जब देखो तब रंग बदल लेती हो। राजेश जी की बात पर सब हंसने लगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।